हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन पाने वालों के लिए दो काम ये करना होगा। यानी आपको 31 जनवरी के पहले पहले ये काम करना होगा, अदरवाइज आपकी पेंशन हो जाएगी बंद। और जिन लोगों की पेंशन अभी शुरू नहीं हुई है उन लोगों को क्या करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि आप नई पेंशन अपनी स्टार्ट करा सकते हैं। यानी जो भी व्यक्ति 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं या ऐसे व्यक्ति जो कि आपका विधवा हैं या दिव्यांग हैं, वो लोग कैसे अपनी नई पेंशन शुरू कर सकते हैं। और ये दो काम क्या हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपको 1000 की या 1500 का या 2000 का, जो कि बहुत सारे राज्यों ने अब पेंशन में वृद्धि भी कर दी है। तो ये सारे अपडेट आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं कि उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी पेंशन धारकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप एक विधवा हैं या दिव्यांग हैं या आप वृद्धावस्था की पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर भी है और एक आपकी एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर इस बात की है कि आपकी पेंशन रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, इसके पीछे अपडेट बात करेंगे। साथ साथ अच्छी बात यह है कि आपको पेंशन अब बहुत सारे राज्य बढ़ाकर दे रहे हैं। जैसे यूपी की बात करता हूँ या मैं हरियाणा की बात करता हूँ या मैं राजस्थान की बात करता हूँ, तो बहुत सारे राज्यों ने पेंशन में वृद्धि की है। तो पूरे डिटेल में भी जानने वाले हैं। यानी वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत 1000 रुपये या 1500 रुपये प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे अधिक अगर मैं पेंशन की बात करता हूं तो आपको 3000 रुपये तक भी आपको यहां पे पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी आप कुष्ठ रोगी हैं या आप कैंसर के रोगी हैं या आप उस प्रदेश से, जैसे कि मैं अगर बात करता हूं हरियाणा की, तो यहाँ पे जो कि पेंशन आपको दी जा रही है वो 2750, यानी 2750 प्रोवाइड की जा रही है। अब इसमें से उन्होंने क्या किया है, वृद्धि भी किया है, यानी 250 रुपये की वृद्धि करके अब इसको 3000 तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे ये अपडेट बहुत सारे राज्यों का है। यहाँ पे पूरी डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि आप नई पेंशन शुरू करें या आपको पेंशन रुक गई है तो आपको क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी होंगी। तो दो महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, अन्यथा आपकी पेंशन रुक जाएगी। पहला कार्य यह है कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने बैंक में जमा करना होगा। क्या करना होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों जाके केवाईसी करवानी होगी। क्या करवानी होगी, केवाईसी। उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों का अभी पेंशन शुरू नहीं हुआ है, यानी वो पेंशन पाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, और अपना आधार कार्ड, वो भी आधार कार्ड जो आपका मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। और आपको अपना राशन कार्ड, क्या राशन कार्ड, ये भी आपको ले लेना है। अब इसको लेके आप अपने सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं या तो आप अपने गांव में ग्राम पंचायत यानी सहायक पंचायत के तौर पर एक व्यक्ति रखा गया है, उस व्यक्ति से आप मिलकर आप अपने यहाँ पेंशन शुरू करवा सकते हैं। ये आपको अपने प्रधान से भी मिलना होगा, वहाँ से आपको महत्वपूर्ण कागज़ों पर आपको सिग्नेचर करवाने होंगे। यानी ये सारे काम आप करके अपने ब्लॉक में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको नई पेंशन शुरुआत की जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि पिछले कुछ महीने से पेंशनर उपभोक्ताओं के लिए अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है। इसका रीज़न यही रहा है कि जो लोग वंचित रह रहे हैं उसका मेन रीज़न यही रहा है कि सरकार जो डाटा मांग रही है कि कौन से व्यक्ति हैं जीवित हैं। जैसे वृद्धावस्था है तो क्या वह व्यक्ति जीवित है, इसके जीवित का प्रमाण पत्र किस प्रकार से मिल सकता है, वो अपनी बैंक में जाके केवाईसी करवा ले। अगर केवाईसी करवाता है तो सरकार को पता चल जाता है कि वह व्यक्ति अभी जीवित है, तो उसकी रुकी हुई पेंशन को जो 3 महीने में आपको अपने खाते में भेज रही है वो आपको डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो पेंशन धारकों को बैंक में खाते में पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, तो कई राज्यों में इस तरह के केस भी देखे गए हैं कि इसके अंतर्गत लाखों पेंशनरों का नाम नई सूची से हटा दिया गया है। नई सूची से हटाने का मेन रीज़न यही रहा है कि उन्होंने अपने डाटा को अपडेट नहीं कराया है, यानी उनका जो आधार कार्ड पैन कार्ड है जो केवाईसी करवाना है उन्होंने अभी तक नहीं करवाया है। इसके चलते इन सभी पेंशन नागरिकों की पेंशन को बंद कर दिया जा रहा है। तो अगर आप जाके बैंक में अभी भी आपका पेंशन चल रहा है, आगे रुक गया है, तो ये काम आप जाके करवा लीजिए तत्काल में। नहीं जो अब पेंशन आके बढ़ के मिलने वाली है,
वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पुरानी तो आपको मिल ही नहीं रही है, तो जो आगे बढ़ के मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी। तो पेंशन धारकों को सरकार के द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि अगर आप अपना पेंशन किस्त लेना चाहते हैं तो आपको सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, यानी जो नियम लागू कर रहे हैं उनको पालन करना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन को रोका जा सकता है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में पेंशन धारकों को पिछले 6 महीने से पेंशन के किस किस का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कौन कौन से व्यक्ति इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी सूची उन्होंने निकाल दी है, यानी इसकी डिटेल उन्होंने बता दी है। अब ये समाज कल्याण विभाग से तरफ से आपको ये पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। किधर से? समाज कल्याण विभाग से। अब समाज कल्याण विभाग के पास जब डाटा आपका नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ पे वो आपके नाम को अपडेट को यानी सूची से हटा देते हैं, क्योंकि हर एक साल सरकार नए नए नियम लाती है। तो ये काम आपको 31 जनवरी के पहले कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंशन जो नई लागू होने वाली है वो आपको 3 महीने के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि अभी पिछली जो रुकी हुई पेंशन थी वो आपको 31 तारीख यानी 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कभी भी भेजी जा सकती है। ठीक है, तो आगे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च का, और मार्च के महीने में आपका पूरा डाटा सरकार के पास जाता है कि किस प्रकार से कौन से व्यक्ति को कितना लाभ दिया जा रहा है। चाहे आपका ये पेंशन आपको यहाँ पे अगर बात की जाए तो राज्य सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे आपको जो भी धनराशि प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अच्छी खबर के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो यहाँ पर कई राज्यों के अंतर्गत पेंशन धारकों को पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी भी की गई है। अब बढ़ोतरी क्या की गई है? पेंशन की किस्तें जो हैं 2750 थी, कहाँ की? हरियाणा की। इसमें से इन्होंने क्या किया है, 250 रुपये की वृद्धि करके अभी इसको कितना कर दिया है, 3000 कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ यूपी की, तो यहाँ पे आपका 1000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराई जाती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1500 कर दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पे वृद्धि की गई है 250 रुपये की, जो कि 1500 रुपये आपका कर दिया गया है। यानी 250 रुपये की कहाँ वृद्धि की गई है? तो ये आपका हरियाणा राज्य में, यानी हरियाणा में आपका 250 का वृद्धि की गई है, जहाँ पे आपका 3000 का पेंशन बना रही है। वहीं यूपी की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे 500 की वृद्धि की गई है, जो कि आपको 1500 रुपये सरकार प्रोवाइड करा रही है। इसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ पे पहले 600 रुपये प्रोवाइड कराया जाता था, अब 400 और वृद्धि की गई है, तो ये आपका 1000 हो गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे राज्य हैं जो कि इस प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे 1200 रुपये प्रोवाइड कराई जाती थी, अब यहाँ पे 300 रुपये की वृद्धि करके ये आपको 1500 रुपये आपको दे रहे हैं पेंशन। तो पेंशन धारकों के लिए जो बुरी खबर यह है कि अब भी आप जान लीजिए, अगर आपने अगले महीने भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको अपने नीचे बताए 2 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। कौन से कार्य करने होंगे? पहला कार्य आपका ये है कि आपको अपना केवाईसी पूरा करवाना है। क्या कराना है? केवाईसी करवाना है। दूसरा, आपको ई केवाईसी करवाना है। ई केवाईसी क्या होता है? ई केवाईसी आपको जनसेवा केंद्र से कराना होगा, या आपके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे जो कि गवर्नमेंट तरफ से रखे गए हैं हर एक प्रदेश में, तो वहाँ से आप करवा लीजिएगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तो दोनों आपके जो आपको पेंशन मिल रही है उसमें बाधा हो सकती है। तो सबसे पहले पेंशन धारकों को जल्द से ज़्यादा पेंशन सत्यापन कराना होगा। अगर आपके द्वारा ऑनलाइन पेंशन सत्यापन नहीं कराया गया है तो यह कार्य तुरंत करवा लें, यानी अपना क्या कर लें, केवाईसी करवा लें बैंक में जा कर के, अन्यथा पेंशन ई केवाईसी के चलते आप अपने पेंशन बंद हो सकती है। देखिए, दूसरी बात यह है कि ई केवाईसी करानी है, पहला आपको क्या कराना है, केवाईसी कराना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते पेंशन धारकों को लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। ठीक है, पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपका पेंशन और रुक गया है तो पिछले कई महीने से आप परेशान हैं लेकिन बैंक में पेंशन की किस्त नहीं आ रही है, तो आपको ये काम ज़रूर करने होंगे। यानी आधार कार्ड आपको जमा कराना है, इसके अलावा आपको पैन कार्ड भी वहाँ पे जमा कराना है, जो कि आपका मोबाइल नंबर उससे आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। इन्हीं कारणों से आपके पेंशन रोका गया है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। जो नई लिस्ट आई है उसमें आपका नाम अगर नहीं है तो जाके अपडेट करा लें, अगले आने वाली किस्त में आपका नाम फिर से आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।